डियर स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स की प्लस माइनस और कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत काम का है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। इससे पहले भी मैंने एक इससे रिलेटेड वीडियो पोस्ट किया है और उसकी लिंक भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लास्ट वीडियो में हमने प्लस माइनस की मिस्टेक्स जो होती हैं उसको कैसे अवॉइड किया जाए और उसको कैसे क्लियर किया जाए, इससे रिलेटेड कुछ हमने डिस्कशन किया था। वो वाला वीडियो पहले देखना जरूरी है, ये उसका सेकंड पार्ट है। हमने उसमें सबसे पहले दोनों पॉजिटिव नंबर लिए थे 6 और 3 और उन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इनमें क्या आंसर होते हैं और उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने 3 को माइनस लिया था, पॉजिटिव 6 एंड निगेटिव 3। हमने जानबूझ के पहले छोटा नंबर निगेटिव लिया था। 6 एंड -3 इनको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करके आंसर क्या आता है उसको हमने पूरा डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम पहले एग्जाम्पल में 6 को माइनस ले रहे हैं और 3 को पॉजिटिव ले रहे हैं, -6 एंड +3। ये दो इंटीजर्स हैं। हमने साथ साथ कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी भी रिवाइज की थी। तो एडिशन में अगर हमको बोला जाए -6 एंड 3 दीज आर टू इंटीजर्स एंड वी हैव टू ऐड, अगर बोला जाए ऐड -6 एंड 3 तो मैंने -6 ले लिया, एडिशन के लिए मैंने प्लस साइन ले लिया और ये 3 ले लिया पॉजिटिव। -6 और 3 को ऐड करना है, सो दिस प्लस साइन इंडिकेट्स दिस ऑपरेशन और ये जो माइनस साइन है इस इंटीजर का खुद का माइनस साइन है। सो -6 + 3 आंसर आएगा -3। हमने डिस्कस किया हुआ है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव में हम सब्ट्रैक्शन करते हैं और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, जो दोनों में से बड़ा नंबर है 6, उसका साइन लगता है -3। तो प्लस माइनस माइनस होता है, ऐसा बोल के माइनस नहीं करना है इसमें। अब यहां पर हम कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी के हिसाब से डिस्कस करें तो एडिशन में नंबर्स को आगे पीछे लिखने से, उनका ऑर्डर चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होता। तो ऐड -6 एंड 3 बोलूं या 3 एंड -6 बोलूं, मैं अगर 3 को पहले लूं 3, मैंने एडिशन के लिए प्लस साइन लगा दिया, फिर लिख दिया -6। तो जब मैं 3 के बाद प्लस लगा के -6 लिखूंगा, दोनों साइन एक के बाद एक आ रहे हैं, प्लस के बाद माइनस, तो यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाना पड़ता है। ये सबसे जरूरी स्टेप है, 3 + -6। तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस इंटू माइनस, ये प्लस माइनस माइनस होता है, ये इसके लिए है, प्लस इंटू माइनस होके माइनस होता है। तो ये नेक्स्ट स्टेप में बन जाएगा 3 - 6। ये वही चीज है, निगेटिव 6 बाद में दिख रहा है, पॉजिटिव 3 पहले दिख रहा है वही चीज, 3 - 6, आंसर वही आना है -3। तो एडिशन में ऑर्डर चेंज करने से आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आया। -6 और 3 का एडिशन -3 आएगा। आप किसी को भी पहले लिखो, किसी को भी बाद में लिखो। अगर यहां पर ऑपरेशन है सब्ट्रैक्ट, नंबर्स वही हैं। अगर बोला जाए सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम -6, सब्ट्रैक्शन में ये बताना पड़ता है किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है। एडिशन में हम बोलते हैं ऐड -6 एंड 3, वहां पर एंड वर्ड यूज किया जाता है, -6 एंड 3 या 3 एंड -6। सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं बोला जाएगा सब्ट्रैक्ट -6 एंड 3, -6 फ्रॉम 3 या 3 फ्रॉम -6, ये क्लियर बोला जाएगा। अपन पहले कंसीडर करते हैं सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम -6, तो -6 पहले लिखेंगे, ये माइनस साइन सब्ट्रैक्शन का है और 3 को सब्ट्रैक्ट करना था, 3 को -6 में से सब्ट्रैक्ट करना है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स, जो 50% मिस्टेक्स होती है, यहां पर स्टूडेंट्स आप उल्टे ऑर्डर में लिख देते हैं। सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम -6 लिखा रहता है तो 3 से स्टार्ट करते हैं, -6 सब्ट्रैक्शन का माइनस, फिर ये 3। अब ये दोनों साइन मुझे माइनस के दिख रहे हैं, -6 -3। जब दोनों नंबर निगेटिव होते हैं तो हमको इनको ऐड करना पड़ता है। यहाँ फिर वही प्रॉब्लम आएगी, जिन स्टूडेंट्स को ये आदत लगी हुई बोलने की कि माइनस माइनस प्लस होता है, वो इसको आंसर में +9 लिखते हैं, क्योंकि उनको ये बोलने की आदत पड़ गई है माइनस माइनस प्लस होता है। तो नंबर्स को भी प्लस कर देते हैं और साइन को भी प्लस कर देते हैं, वो आंसर वहां पर रॉन्ग हो जाता है। सो -6 -3 का करेक्ट आंसर है -9। यहाँ पर दोनों नंबर ऐड होके साइन माइनस ही रहता है। अब इसमें अगर हम कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी चेक करें
उल्टा हो जाए सब्ट्रैक्ट -6 फ्रॉम 3, तो यहाँ पर 3 पहले आएगा, +3 पहले आएगा, फिर ये सब्ट्रैक्शन का माइनस आ गया, फिर तो ये इसका मतलब ये है सब्ट्रैक्ट -6 फ्रॉम 3, ऐसा जब लिखा होगा तो इस तरह से लिखा जाएगा। तो हमने 3 लिखा, सब्ट्रैक्शन का माइनस लगाया, और फिर ये फिर से दोनों साइन जैसे यहाँ पर आए थे, प्लस के बाद माइनस आए थे, माइनस के बाद माइनस आ गया, 2 साइन आ गए, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अब माइनस माइनस प्लस, तो यहां पर माइनस माइनस प्लस नहीं करना है, ये माइनस माइनस प्लस इसके लिए है माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 एज इट इज लिख दिया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 6, 3 + 6 ये बन गया 9। तो जब भी आप सब्ट्रैक्शन में नंबर का ऑर्डर चेंज करोगे, ये पिछले दोनों एग्जांपल में भी हमने डिस्कस किया था, जहां पर हमने दोनों पॉजिटिव लिए थे और उसके बाद हमने 3 को निगेटिव लिया था। सब जगह ऑर्डर चेंज करने पे आंसर तो वही दिखता है, साइन चेंज हो जाता है। तो +9 यहां पर आएगा जब लिखा होगा सब्ट्रैक्ट -6 फ्रॉम 3। सो subtraction is not commutative for integers. Now multiplication, -6 और 3 मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस इंटू प्लस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है, ये स्टेटमेंट मल्टीप्लीकेशन के लिए है। 6 3 18, आंसर में आएगा -18। और अगर मैं यहाँ पर कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी अप्लाई करूं तो मैं 3 को पहले लिख रहा हूं, -6 को बाद में लिख रहा हूं। पूरे डिस्कशन में हमने -6, सब जगह इंटीजर -6 ही है। हम जब ऑर्डर चेंज कर रहे हैं तब भी -6 बाद में जा रहा है, +3 पहले आ रहा है, लेकिन कहीं पे भी 3 को निगेटिव और 6 को पॉजिटिव नहीं किया गया है। सो -6 और 3 का मल्टीप्लाई करने पे आंसर हर बार -18 ही आएगा। आप पहले 3 को लिखो या पहले -6 को लिखो। सो द आंसर इज -18। एंड डिवीजन में -6 डिवाइडेड बाई 3 का आंसर आता है -2। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में जब भी एक नंबर दोनों में से निगेटिव आएगा, आंसर आपको निगेटिव मिलेगा। दिस इज आंसर -2। अब यहां पर अगर आप कम्यूटेटिविटी चेक करते हो, डिवीजन में अगर हमने उल्टा कर दिया, 3 डिवाइडेड बाय -6 कर दिया, तो आंसर -1/2 आ जाएगा। यहाँ पर साइन में तो नहीं फर्क पड़ेगा, बट यहाँ पर रेसिप्रोकल मिलेगा। यहाँ पर हमको सब्ट्रैक्शन में साइन अपोजिट मिलता है, प्लस का माइनस। यहाँ पर इसमें डिवीजन में रेसिप्रोकल हो जाता है। सो एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन आर कम्यूटेटिव, आंसर चेंज नहीं होता। सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट कम्यूटेटिव, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज मिलता है, डिवीजन में दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल मिलते हैं। यहाँ -2 या -1/2। डिवीजन में भी एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव में हमेशा आंसर नेगेटिव आता है। नाउ द लास्ट एग्जाम्पल, इन दिस एग्जाम्पल वी विल टेक बोथ इंटीजर्स नेगेटिव। अब की बार हमने -6 और 3 दोनों को माइनस कर दिया, -6 -3। सो एडिशन में -6 प्लस -3। अब ये सब हम इससे पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये बन गया -6 -3 -9, दोनों नंबर नेगेटिव, फाइनल आंसर में। ये तो फाइनल आंसर है। फर्स्ट स्टेप है ये ठीक से लिखा जाए, एड -6 एंड -3, तो -6 लिख दिया, एडिशन का प्लस लगा दिया और ये 3। तो यहाँ पर दोनों इंटीजर्स नेगेटिव है, ये बीच वाला साइन इस ऑपरेशन का है जो हमको ऐड करने को बोला गया था दोनों को। तो -6 को -3 में ऐड करके आंसर आता है -9। अब यहाँ पर अपन कम्यूटेटिविटी के हिसाब से -3 को पहले लिख दें और -6 को बाद में लिख दें, तो भी वही बनेगा। हर बार दोनों नंबर नेगेटिव ही मिलेंगे। फाइनल आंसर इज -9 बिकॉज एडिशन इज कम्यूटेटिव। अब यहाँ पर दोनों इंटीजर निगेटिव हैं कि दोनों पॉजिटिव हैं कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव, कुछ भी हो, हर बार एडिशन तो कम्यूटेटिव ही रहेगा। एडिशन में ऑर्डर चेंज करने पे आपको जो भी आंसर मिल रहा है दोनों में सेम मिलेगा। जब अगर प्लस मिल रहा है तो दोनों बार प्लस मिलेगा, माइनस तो दोनों बार माइनस मिलेगा, और अगर 3 मिल रहा है तो 3 मिलेगा, -3 मिल रहा है तो -3 मिलेगा। जिन स्टूडेंट्स ने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले आप उस वीडियो को विजिट करें, पहले उसको पूरा समझ लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। सब्ट्रैक्शन में -6, सब्ट्रैक्शन में फिर से वही है, सब्ट्रैक्ट -3 फ्रॉम -6, तो -3 को बाद में लिखना पड़ेगा, -6 -3, ये माइनस साइन बीच का इस ऑपरेशन का है, सब्ट्रैक्ट माइनस माइनस प्लस, तो -6 + 3 ये हमारा रिजल्ट है। अगर ये सही करेंगे तो ये सही आएगा। तो -3 को -6 से जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको एक्चुअल में मिलता है -6 + 3। अब यहाँ पर एक निगेटिव एक पॉजिटिव मिल गया। एक निगेटिव एक पॉजिटिव में हमेशा डिफरेंस निकालना पड़ता है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तो ये आंसर आ गया माइनस।
कि यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होता है के कारण माइनस नहीं आया, निगेटिव वाला नंबर बड़ा था इसके कारण माइनस आया। क्योंकि जब आप यहाँ पर ऑर्डर चेंज कर दोगे, जब आप कर दोगे सब्ट्रैक्ट -6 फ्रॉम -3, -3 में से -6 को आप सब्ट्रैक्ट करने जाओगे तो माइनस 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 इंटू माइनस प्लस, तो 6 पॉजिटिव मिलेगा। तो जो नंबर बाद में लिखा होगा वो नंबर अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर बड़ा नंबर पॉजिटिव हो रहा है तो आंसर, बिकॉज सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। तो यहाँ -3 मिला था, यहाँ पर +3 मिल गया मुझे। मल्टीप्लीकेशन में -6 इंटू -3 दोनों नंबर निगेटिव, तो आंसर 18। चाहे मैं -3 को पहले लिखूं चाहे -6 को, -3 इंटू -6 भी पॉजिटिव 18 आएगा। दोनों नंबर पॉजिटिव तो भी पॉजिटिव, दोनों नंबर निगेटिव तो भी पॉजिटिव, तो माइनस इंटू माइनस प्लस ये बोलने की आदत लगा लेना है। ये स्टेटमेंट मल्टीप्लिकेशन के लिए है या डिवीजन के लिए है। डिवाइड में -6 डिवाइडेड बाय -3, यहाँ पर दोनों माइनस के हैं, तो डिवीजन में हम ऐसा समझ सकते हैं कि -6 इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो गया। इसको अगर हम इस तरह से एक्सप्लेन करें, -6 डिवाइडेड बाय -3, तो मैं ऐसे समझ सकता हूं इसको कि मैंने माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल आउट कर दिया, 6 डिवाइडेड बाय 3 आ गया 2। या फिर मैं ऑर्डर चेंज करूं तो -3 डिवाइडेड बाय -6 फिर से माइनस, तो डिवीजन में आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो गया, तो आंसर आपका अब माइनस नहीं बचा, तो आंसर 3 डिवाइडेड बाय 6 2, यहां पर 1/2। सो एडिशन and multiplication are commutative, answer is same. Subtraction and division are not commutative, 2 1/2। यहाँ पर -3, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज, डिवीजन में रेसिप्रोकल। तो अगर आप इस प्रोसीजर को फॉलो करोगे तो आपकी प्लस माइनस की मिस्टेक्स नहीं होगी। और ये जो मेरी एडवाइस है, प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस माइनस प्लस होता है, ये बोलने की आदत छोड़ देना है। ये स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड में एप्लीकेबल होते हैं। जहां पर एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात आती है वहां पर हमेशा बड़े नंबर का साइन लगता है, दोनों नंबर निगेटिव होने पे ऐड हो जाता है, आंसर माइनस में रहता है। एक पॉजिटिव एक निगेटिव होने पे साइन बड़े नंबर का लगता है, लेकिन उसके पहले आपको दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ता है। एक नंबर पॉजिटिव एक निगेटिव में हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है, बड़े नंबरों में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं पहले और फिर ध्यान से साइन अप्लाई करते हैं। हम चेक करते हैं बड़ा नंबर साइन पॉजिटिव है तो आंसर में पॉजिटिव लिखते हैं, अदरवाइज नेगेटिव लिखते हैं। तो आई होप कि एक्सप्लेनेशन आप लोगों को क्लियर हो गया। अगर इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी मिस्टेक्स, प्लस माइनस की मिस्टेक्स होना बंद हो जाएंगी। और मैथ्स में ज़्यादातर जो कैलकुलेशन के मिस्टेक्स होते हैं, आंसर रॉन्ग आते हैं स्टूडेंट्स के, वो सिर्फ और सिर्फ इन मिस्टेक्स के कारण ही आते हैं। क्योंकि इन वैल्यूज़ को आगे अगर आपको कहीं पुट करके और सॉल्व करना है, फाइनल आंसर निकालना है, तो जहाँ +9 होना चाहिए वहाँ पे आपने -3 ले लिया है, कुछ और वैल्यू ले ली, आगे का पूरा आंसर हमारा रॉन्ग हो जाता है। तो आई होप कि एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप इन वीडियोस को अपने और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम ये जो हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन किए हैं, इनको नंबर लाइन के ऊपर, जो हम क्लास 6 में पढ़ते हैं, नंबर लाइन की हेल्प से और डिस्कस करेंगे, तो उससे आप लोगों का ये और टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।